हेलो गाइज, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते सभी लोग अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल एकेडमिक हाइट्स विद एचपी सर में आप लोगों का एक बार फिर स्वागत है। हिस्टोरी प्रैक्टिस सेट सेकंड, सफलता आपकी संकल्प हमारा सीरीज के थ्रू आप लोगों के सामने लेकर आए हैं। जो लोग चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशंस मिलती रहे। बाकी सभी बच्चे सेशन को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। बिना समय गवाए चलते हैं सेशन के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर। हिस्ट्री प्रैक्टिस सेट एसएससी जीडी के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो कि आपके प्रत्येक एग्जाम में आए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर पहला ये रहा आप लोगों के सामने स्क्रीन पर। क्वेश्चन को अच्छे से रीड करेंगे प्यारे बच्चों, आंसर करेंगे। निम्नलिखित में से कौन बज्जी महाजनपद की राजधानी थी? निम्नलिखित में से कौन बज्जी महाजनपद की राजधानी थी? एसएससी जीडी 2022 में आया हुआ क्वेश्चन से। क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए गया, वैशाली, पाटलिपुत्र, अंग। आपको बताना है कि बज्जी महाजनपद की राजधानी क्या थी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए आंसर लेंगे। यस, वेरी गुड। आप लोगों को बता दें कि बज्जी महाजनपद की राजधानी वैशाली थी। क्या थी? वैशाली थी। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए। एसएससी जीडी 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चंस बहुत ही महत्वपूर्ण हैं प्यारे बच्चों, और बड़ी ही शानदार श्रृंखला के साथ आप लोगों के सामने हम आए हुए हैं प्रैक्टिस सेट नंबर सेकंड लेकर। हिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट नंबर सेकंड एसएससी जीडी में आए हुए क्वेश्चन से सभी। निम्नलिखित में से कौन मौर्य साम्राज्य का संस्थापक था? क्वेश्चन नंबर सेकंड है आप लोगों के सामने। निम्नलिखित में से कौन मौर्य साम्राज्य का संस्थापक था? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य। आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड के लिए। ऑप्शन ए समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन सी अशोक, ऑप्शन डी चंद्रगुप्त मौर्य। और ये भी आपका एसएससी जीडी 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। और यहाँ पर हम आपको बता दें कि आप लोगों के आंसर आना स्टार्ट भी हो गए। बहुत ही शानदार आंसरों के साथ शुरुआत आप लोगों के द्वारा। सफलता आपकी संकल्प हमारा के थ्रू यह सीरीज आप लोगों के सामने। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सेकंड के लिए आप आंसर होगा डी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य जो आपके मौर्य साम्राज्य का संस्थापक माने जाते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य जी को एसएससी जो जीडी 2022 में पूछा गया था यह क्वेश्चन। चलते हैं सेशन के क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। सेशन का क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा आप लोगों के सामने। बड़ी ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पाटलिपुत्र में स्थानांतरित होने से पहले, पाटलिपुत्र में स्थानांतरित होने से पहले कई वर्षों तक मगध की राजधानी थी। भाई, मगध की राजधानी जब पाटलिपुत्र स्थापित की गई उससे पहले कई वर्षों तक मगध की राजधानी कहाँ थी? राजगृह थी, सारनाथ थी, उज्जैन था, तक्षशिला थी। क्वेश्चन नंबर थर्ड के लिए आंसर करेंगे कि पाटलिपुत्र में स्थानांतरित होने से पहले कई वर्षों तक मगध की राजधानी क्या थी? यस, वेरी गुड। यहाँ पर आपके आंसर आना स्टार्ट हो गए हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन को अच्छे से रीड करते चलें, बिल्कुल भी मिस न करें। प्रैक्टिस सेट नंबर सेकंड आप लोगों के सामने है। यस, क्वेश्चन नंबर थर्ड के लिए ए ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। यह भी आपके एसएससी जीडी 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, जिसके लिए आंसर है राजगृह। पाटलिपुत्र में स्थापित होने से पहले राजधानी मगध की राजगृह रही, कई वर्षों तक रही। क्वेश्चन नंबर थर्ड के लिए ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। आई होप आप लोग समझ चुके होंगे। चलते हैं सेशन के क्वेश्चन नंबर फोर्थ की ओर। सेशन का क्वेश्चन नंबर फोर्थ ये रहा आप लोगों के सामने। निम्नलिखित यूनानी शासकों में से किसने मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था? भाई, कौन यूनानी शासक थे जिन्होंने मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था? अमीनटास तृतीय ने
फिलिप द्वितीय ने, सेल्यूकस निकेटस ने, अमीनटास द्वितीय ने। चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, आंसर करेंगे। यह क्वेश्चन आपके एसएससी जीडी 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आंसर करेंगे एस। वेरी गुड। निम्नलिखित यूनानी शासकों में से किसने मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था? यूनानी शासक था वह, उसने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज को भेजा था। वह कौन था? सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर ने मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। और चलते हैं सेशन के क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। सेशन का क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा आप लोगों के सामने स्क्रीन पर, इसको अच्छे से रीड करें। सिकंदर ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था? भाई सिकंदर ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था? 400 ईसा पूर्व, 126 ईसा पूर्व, 326 ईसा पूर्व, 550 ईसा पूर्व। चलिए, सिकंदर ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था? एसएससी जीडी 2023 में आया हुआ क्वेश्चन से। यस, तो आपको बता दें कि सिकंदर ने भारत पर आक्रमण 326 ईसा पूर्व किया था। जो सिकंदर का पहला भारत पर आक्रमण हुआ वह 326 ईसा पूर्व सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। बहुत ही बढ़िया आंसर कर रहे हैं आप लोग। सभी लोग सेशन को शेयर कर दें प्यारे बच्चों। और ये रहा सेशन का क्वेश्चन नंबर 6। प्राचीन काल में नदी के दक्षिण के क्षेत्र को मगध के नाम से जाना जाता है। प्राचीन काल में नदी के दक्षिण के क्षेत्र को मगध के नाम से जाना जाता था। भाई यमुना क्षेत्र को, नर्मदा को, गंगा को, ताप्ती को 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है आपके। चलिए, प्राचीन काल में नदी के दक्षिण के क्षेत्र को मगध के किस नाम से जाना जाता था? दक्षिण का जो क्षेत्र था नदियों का वह किस नाम से जाना जाता था? कौन सी नदी थी? क्वेश्चन नंबर 6 के लिए यस, वेरी गुड। तो गंगा नदी का जो क्षेत्र था उसे मगध के नाम से जाना जाता था, दक्षिण क्षेत्र को। गंगा का जो दक्षिणी क्षेत्र था, देखिए गंगा का जो दक्षिणी क्षेत्र था यह क्षेत्र किस नाम से? मगध के नाम से जाना जाता था। ठीक है, यह पूछा गया है कि गंगा का जो दक्षिणी क्षेत्र था, गंगा का जो दक्षिणी क्षेत्र था, यह जो क्षेत्र था यह वाला, यह आपका किससे? मगध के नाम से जाना जाता था, दक्षिणी क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। और चलते हैं सेशन के क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। सेशन का क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा आप लोगों के सामने स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से किसने बज्जी पर प्रस्तावित हमले के बारे में सलाह देने के लिए बुद्ध से मुलाकात की? सलाह देने के लिए बुद्ध से मुलाकात की। किसने मुलाकात की थी? राधागुप्त ने, वस्तुकार ने, बसकार ने, अशोक ने, यश ने। क्वेश्चन नंबर 7 के लिए आंसर करें यस। तो बसकार ने बज्जी पर प्रस्तावित हमले के बारे में सलाह लेने के लिए बुद्ध से मुलाकात की थी। किससे? बुद्ध से मुलाकात की थी। एसएससी जीडी 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 के लिए बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं सेशन के क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। बिना समय गंवाए बड़ी ही महत्वपूर्ण श्रृंखला आप लोगों के सामने प्रैक्टिस सेट नंबर 2 हिस्ट्री का एसएससी जीडी स्पेशल आप लोगों के सामने है, जो कि आपकी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस की श्रृंखला है। अशोक के क्वेश्चन नंबर 8, अशोक के कंधार अभिलेखों की खोज किस वर्ष की गई थी? अशोक के वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अशोक के कंधार अभिलेखों की खोज किस वर्ष की गई थी? एसएससी जीडी 2021
में पूछा गया क्वेश्चन से, अशोक के कंधार अभिलेख की खोज किस वर्ष की गई थी? 1956 में की गई थी, 1956 में की गई थी, 1960 में की गई थी, 1958 में, 1954 में। चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। अशोक के कंधार अभिलेख की खोज किस वर्ष की गई थी? यह प्रैक्टिस सेट आप लोग कंप्लीट करके देख सकते हैं कि आप लोगों की तैयारी कितनी अच्छे से है, आप लोग कितने पानी में हैं अभी। सफलता आपकी, संकल्प हमारा के थ्रू एकेडमिक हाइट्स विद HP सर में आप लोगों का स्वागत है। सभी लोग सफलता की ओर बढ़ते हुए। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 के लिए बहुत ही शानदार आंसर आप लोगों के द्वारा। तो अशोक के कंधार अभिलेखों की खोज किस वर्ष? 1958 में, 1958 में की गई थी। 1958 में अशोक के कंधार के अभिलेख की खोज की गई थी। क्वेश्चन नंबर 8 के लिए सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। और चलते हैं सेशन के क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। सेशन का क्वेश्चन नंबर 19 ये रहा आप लोगों के सामने। क्वेश्चन को अच्छे से रीड करेंगे प्यारे बच्चों और आंसर करेंगे। क्वेश्चन में पूछा गया है, मेगास्थनीज के अनुसार चंद्रगुप्त के रक्षक शाही जुलूसों के दौरान सोने और चांदी के से सजाए गए की सवारी करते थे? किसकी सवारी करते थे? भाई सोने और चांदी से सजाए जाते थे रक्षकों को जुलूस के पहले, और उनको वाहन पर सवार किया जाता था। मेगास्थनीज के अनुसार, मेगास्थनीज ने कहा है कि चंद्रगुप्त के रक्षक जो हुआ करते थे, शाही रक्षक जो थे, उनको जुलूस निकाला जाता था और जुलूस के पहले सोने और चांदी से सजाए जाते थे और इसके बाद उनको एक सवारी दी जाती थी। तो वह सवारी किसकी करते थे? हाथी, घोड़े, बैलों, एक सिंगे मतलब यूनिकॉर्न, यूनिकॉर्न को बोला गया है एक सिंगे को। क्वेश्चन नंबर 9 के लिए आंसर करेंगे। SSC GD 2022 में पूछा गया क्वेश्चन से प्यारे बच्चों, आप लोगों को बता दें कि उनको हाथियों पर सवार किया जाता था और हाथियों पर सवारी करके जुलूस में निकलते थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 के लिए बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलते हैं सेशन के क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। सेशन का क्वेश्चन नंबर 10 ये रहा आप लोगों के सामने। सम्राट अशोक के पुत्र थे, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, SSC GD 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। सम्राट अशोक के पुत्र कौन थे? अजातशत्रु, बिंबिसार, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार। क्वेश्चन नंबर 10 के लिए बड़ी ही जोरदार आंसर आने चाहिए। बिल्कुल सही आंसर, बिल्कुल बिल्कुल प्यारे बच्चों। सफलता निश्चित तौर से अब आप लोगों से दूर नहीं है। जिस तरीके से आप लोग मेहनत कर रहे हैं, प्रैक्टिस सेट को बिल्कुल भी मिस ना करें प्यारे बच्चों। सभी को प्रैक्टिस सेट शेयर कर दें। कर भला सो हो भला, आप दूसरे का भला करेंगे, निश्चित तौर पे आपका भला होगा ही। चलिए, सम्राट अशोक के पुत्र बिंदुसार, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। सम्राट अशोक के पुत्र कौन थे? बिंदुसार थे। क्वेश्चन नंबर 10 के लिए डी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं सेशन के क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। सेशन का क्वेश्चन नंबर 11 ये रहा आप लोगों के सामने। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है, मौर्योत्तर काल में, मतलब मौर्यों के काल में, मौर्योत्तर काल में वे पुरुष और महिलाएं थे जिनके पास जमीन नहीं थी, उन्हें क्या बोला जाता था? मौर्योत्तर काल में पुरुष और महिलाएं जो थीं जिनके पास क्या थी? जमीन नहीं थी, उनको क्या क्या बोला जाता था? गृहपति बोला जाता था, ग्राम भोजक बोला जाता था, भूमिहार बोला जाता था, दास कर्मकार बोला जाता था। SSC GD 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। यस, वेरी गुड। तो मौर्योत्तर काल में वे पुरुष और महिलाएं जिनके पास भूमि नहीं हुआ करती थी, जमीन नहीं हुआ करती थी, उन्हें दास बोला जाता था। दास कर्मकार उनका कर्म माना जाता था कि आप तो दासी हो, शासकों की, राजाओं की सेवा करो, यही आपका कर्तव्य है, इसी के लिए आप लोग यहाँ पर बसाए गए हैं। तो दास कर्मकार बोला जाता था। ठीक है, जिनके पास जमीन नहीं हुआ करती थी। क्वेश्चन नंबर 11 के लिए डी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। और चलते हैं सेशन के क्वेश्चन नंबर 12 की ओर।
सेशन का क्वेश्चन नंबर 12 ये रहा आप लोगों के सामने। 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है, कूटभाषा वाला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन से अशोक के शासन में एक प्रांतीय राजधानी थी। देखिए, अशोक के शासन काल में एक प्रांतीय राजधानी कौन थी? तक्षशिला थी, उज्जैन थी। अब आपका ऑप्शन ए है, एक और दो दोनों थी, केवल दो थी, ना तो एक थी और ना ही दो थी, केवल एक थी। कूटभाषा वाला क्वेश्चन है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 12 के लिए आंसर यस, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 12 के लिए थोड़ा सा घुमाया गया क्वेश्चन से। अशोक के शासन में एक प्रांतीय राजधानी दोनों रही, तक्षशिला भी रही आपकी और उज्जैन भी रही। इस हिसाब से आपका ए ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। ए और बी दोनों, मतलब एक और दो दोनों आपकी एक प्रांतीय राजधानी रही। कौन कौन सी? तक्षशिला और उज्जैन। एसएससी जीडी 2022 में पूछा गया क्वेश्चन से, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 के लिए ए ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा, एक और दो, यानी कि तक्षशिला और उज्जैन। चलते हैं सेशन क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। सेशन का क्वेश्चन नंबर 13 ये रहा आप लोगों के सामने स्क्रीन पर। क्वेश्चन को अच्छे से रीड करें प्यारे बच्चों। निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा के शासनकाल में कलिंग युद्ध लड़ा गया था? भाई, कौन सा मौर्य शासक था वो जिसके शासनकाल में कलिंग का युद्ध लड़ा गया था? यस, वेरी गुड। चलिए, बड़ी ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया हिस्ट्री का क्वेश्चन है ये। देखिए, जिस थोड़ी सी इसकी आप लोगों को कहानी भी पता होगी कि सबसे पहले हम देख लेते हैं मौर्य राजा के शासनकाल में कलिंग का युद्ध कब लड़ा गया। तो अशोक के शासनकाल में। देखिए, अशोक के शासनकाल का 8वां वर्ष था। शासनकाल का 8वां वर्ष था। 8वां वर्ष था जब यह आपका युद्ध लड़ा गया। और सब कब लड़ा गया था? 261 ईसा पूर्व, 261 बीसी, 261 बीसी, मतलब 261 ईसा पूर्व अशोक का शासनकाल चल रहा था। तब की बात है। 261 ईसा पूर्व अशोक के शासनकाल का 8वां वर्ष था जब यह कलिंग का युद्ध लड़ा गया। और अशोक के हृदय का मूल कारण यही युद्ध था, कलिंग का युद्ध। मूल कारण हृदय परिवर्तन का मूल कारण, अशोक का हृदय परिवर्तन का मूल कारण यही बना हुआ था, कलिंग का युद्ध। बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है आपका। हृदय परिवर्तन किया गया हुआ था जिससे उन्होंने युद्ध नीति त्याग कर बौद्ध धर्म की ओर बढ़ गए थे और बौद्ध धर्म अपनाया था, अहिंसा के मार्ग पर चल पड़े थे सम्राट अशोक। ठीक है, बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके सामने। सेशन का क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर डी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं सेशन के क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। सेशन का क्वेश्चन नंबर 14 ये रहा आप लोगों के सामने। मेगास्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र में कुल कितने द्वार थे? मेगास्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र में कुल कितने द्वार थे? क्वेश्चन को अच्छे से रीड करें। मेगास्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र में कितने द्वार थे? ठीक है, ऑप्शन ए 64, ऑप्शन बी 261, ऑप्शन सी 125, ऑप्शन डी 366। एसएससी जीडी 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए, क्वेश्चन का आंसर लेंगे। यस, वेरी गुड। चलिए, यस मेगास्थनीज के पाटलिपुत्र में कुल कितने द्वार थे? तो आपको बता दें, ऑप्शन ए 14 का ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। क्वेश्चन नंबर 14 के लिए ए ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। 64 द्वारों से 64 द्वार मतलब गेट। 64 क्या थी? 64 गेट। ठीक है, 64 गेटों से पाटलिपुत्र में घिरा हुआ था और ये 570 मीनारें थीं, मीनारों से घिरा, मीनारें। ठीक है, पाटलिपुत्र क्या था? 570 मीनारों से घिरा हुआ था जिसमें आपके 64 गेट थे। ठीक है,
और यह क्या दर्शाता है, जो शहर की भव्यता और सामसिक महत्व को दर्शाता है। जैसे कि इनकी पुस्तक इंडिका में वर्णित है। इंडिका में मैग्निफिसेंट की जो पुस्तक है इंडिका, इंडिका इंडिका में इन सारी चीज़ों का वर्णन बहुत अच्छे से किया गया है। 64 गेट हैं और 570 मीनारें हैं जो पाटलिपुत्र को घेरे हुए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 के लिए आपका यहाँ पे ए ऑप्शन द राइट आंसर हो जाएगा। 64 द्वार थे। चलते हैं सेशन के क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 15 ये रहा आप लोगों के सामने। मौर्य शासन अशोक की मृत्यु कब हुई थी? SSC GD 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। मौर्य शासक अशोक की मृत्यु कब हुई थी? 258 BC में, 249 BC में, 245 BC में, 232 BC में। क्वेश्चन नंबर 15 के लिए आंसर करें। सम्राट अशोक की मृत्यु चलिए, मौर्य शासक अशोक की मृत्यु कब हुई थी? तो आपको बता दें कि लगभग 232 BC, क्वेश्चन नंबर 15 के लिए 232 BC में सम्राट अशोक की मृत्यु हुई थी। 232 BC में सम्राट अशोक की मृत्यु हुई थी। और अगर पूछ लें कहाँ हुई थी तो पाटलिपुत्र में हुई थी। पाटलिपुत्र जो कि आपकी प्रेजेंट में क्या बोला जाता है, पटना में है। प्रेजेंट में क्या है, आधुनिक पटना में है। ठीक है, कहाँ पे है, पटना में है। और ये इनका शासनकाल 36 वर्ष तक चला। कितना? अशोक का शासनकाल कितना चला? 36 वर्ष तक। 36 वर्ष तक शासनकाल चला। क्या चला? 36 वर्ष। 36 वर्ष शासन काल पूछ ले तो आपको याद रहना चाहिए 36 वर्ष तक शासनकाल चला। तब जाके 232 BC में इनकी मृत्यु पाटलिपुत्र जो कि अभी पटना में है में हुआ। यह सबसे प्रसिद्ध न्यायप्रिय शासक माने जाते हैं अशोक, और इन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया था। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 का डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आई होप आप लोग समझ चुके होंगे। चलते हैं सेशन के क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। सेशन का क्वेश्चन नंबर 16 ये रहा आप लोगों के सामने। निम्नलिखित में से किस राजवंश ने मौर्य काल में रेशम मार्ग को नियंत्रित किया? चलिए, किस राजवंश ने मौर्य काल में रेशम मार्ग को नियंत्रित किया? क्वेश्चन नंबर 16 के लिए आंसर करेंगे। यस, क्वेश्चन नंबर 16 के लिए एक बार से दोबारा से क्वेश्चन को रीड करेंगे। किस राजवंश ने मौर्य काल में रेशम मार्ग को नियंत्रित किया? ऑप्शन ए शुंग, ऑप्शन बी सातवाहन, ऑप्शन सी चेर, ऑप्शन डी कुषाण। चलिए, क्वेश्चन नंबर 16 के लिए आंसर लेंगे आप लोगों का। यस, वेरी गुड, बहुत बढ़िया आंसर आप लोग। देखिए, मौर्य काल के बाद जो आपका कुषाण वंश चला, कुषाण वंश जो था, कुषाण वंश के शासनकाल में यह मार्ग अपने चरम पर था, जिसने भारत और मध्य एशिया के बीच व्यापार को बढ़ावा दिया। देखो, भारत और मध्य एशिया के बीच व्यापार को बढ़ावा दिया और रोम तक पहुंच गया था। यह व्यापार करते करते कहाँ तक पहुंच गए थे? यह शासक, कुषाण शासक रोम तक पहुंच गए थे। जिससे क्या हुआ था, जब उन्होंने अपना व्यापार स्थापित किया, व्यापार को बढ़ाया, तो क्या हुआ, उन्हें काफ़ी कुछ मुनाफा हुआ और उनकी क्या हुई, व्यापार के प्रति उनकी मजबूती क्या हुई, बढ़ गई थी। मजबूती बढ़ गई थी। इसलिए उन्होंने क्या किया कि रेशम मार्ग को नियंत्रित कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 16 के लिए डी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। सेशन का क्वेश्चन नंबर 16 का डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, चलते हैं सेशन के क्वेश्चन नंबर
17 की ओर। आई होप आप लोग समझ चुके होंगे। सेशन का क्वेश्चन नंबर 17 ये रहा आप लोगों के सामने। निम्नलिखित में से किस राजा के शासनकाल में सांची का महान स्तूप बनाया गया था? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। किस राजा के शासनकाल में सांची का स्तूप बनाया गया था? बिल्कुल सही आंसर यस। ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी बिंदुसार, ऑप्शन सी बृहद, ऑप्शन बृहद्रथ, ऑप्शन डी चंद्रगुप्त। किसके शासनकाल में सांची का स्तूप बनाया गया था? यस, वेरी गुड, बिल्कुल सही आंसर करें। भाई देखो, मुख्य निर्माता कौन है, किसके शासनकाल में यह आपका स्तूप का निर्माण किया गया था, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को होना चाहिए। देखो, तो आपको बता दें कि सम्राट मौर्य सम्राट अशोक, सम्राट अशोक थे, ठीक है, सम्राट मौर्य सम्राट अशोक थे। उन्होंने क्या किया था? तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में, तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में बौद्ध धर्म को अपनाने के बाद यह महान स्तूप का निर्माण कराया था। उन्होंने क्या किया था? महान स्तूप, बौद्ध धर्म अपनाया और बौद्ध धर्म अपनाने के बाद फिर महान स्तूप की नींव रखी थी, जिसे हम क्या क्या कहते हैं? सांची का महान स्तूप बोलते हैं। और हालांकि बाद में और भी शासक हुए, जैसे शुंग वंश हो गया, सातवाहन वंश हो गया, तो इन्होंने इसको क्या किया? सजावट का काम किया, इसका विस्तार कर दिया, है ना। लेकिन मुख्य मुख्य जो नींव करता थे वो अशोक थे। इसके बाद इसके सजावट का या इसकी जो देख रेख की, इसका सौंदर्यीकरण जो कराया वो किसने? और भी शासक आए, जैसे शुंग आ गए और सातवाहन शासक आ गए। उन्होंने इसको बड़ा ही रोचक और खूबसूरत ढंग से, ठीक है, इसका सुसज्जन किया था। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 17 के लिए ई ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं बिना समय गंवाए सेशन के क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 को देखेंगे और रीड करेंगे। सेशन क्वेश्चन नंबर 18 ये रहा आप लोगों के सामने। मौर्य साम्राज्य के किस सम्राट ने युद्ध जीतने के बाद विजय का त्याग कर दिया? भाई अब आप लोग को जैसा कि समझ ही चुके होंगे कि सम्राट अशोक ही है वो जिन्होंने युद्ध पे विजय भी की। कलिंग युद्ध के बाद उनका हृदय परिवर्तित हो गया। हृदय परिवर्तित की ओर वे कहाँ? बौद्ध की ओर बढ़ गए और अहिंसा का मार्ग उन्होंने अपना लिया। तो अहिंसा का मार्ग अपनाना मतलब उन्होंने त्याग कर दिया युद्ध का। क्वेश्चन नंबर 18 के लिए ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। अभी हम पिछले क्वेश्चन में ये सारी कहानी आपको बता चुके हैं, ठीक है। सेशन का क्वेश्चन नंबर 18 का ए ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलते हैं सेशन के क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। सेशन का क्वेश्चन नंबर 19 ये रहा। अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखा गया था? अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखा गया था? SSCGD 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन ए वासुदेव, ऑप्शन बी कौटिल्य, ऑप्शन सी मेगस्थनीज, ऑप्शन डी विशाखदत्त। चारों ऑप्शन आप लोगों के सामने हैं। चलिए आंसर करें क्वेश्चन नंबर 19 के लिए। यस, क्वेश्चन नंबर 19 के लिए आंसर करें। तो आप लोगों को बता दें कि अर्थशास्त्र का मुख्य लेखन जो कार्य किया था वो कौटिल्य जी के द्वारा किया गया था। देखिए, आचार्य चाणक्य जिन्हें कौटिल्य कहा गया, उन्हीं का नाम क्या था? विष्णुगुप्त भी कहा गया, चाणक्य भी कहा गया, कौटिल्य भी कहा गया। तो इन्हीं ने आपके क्या बता दें अर्थशास्त्र लिखा हुआ था, ठीक है। और यह एक प्राचीन भारतीय ग्रंथ है जिसे संस्कृत में लिखा गया था, जिसमें राजनीतिक, अर्थशास्त्र, सैन्य, रणनीति, शासन कला पर केंद्रित थी, विशेष गौर दिया गया था। और यह बता दें आपको, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रथम मंत्री कौटिल्य की रचना है, ठीक है। चंद्रगुप्त कौटिल्य जो हुआ करते थे वो चंद्रगुप्त मौर्य के क्या थे? चंद्रगुप्त मौर्य के प्रथम संस्थापक थे और प्रथम मंत्री भी कहा जाता है इनको, और इनको कौटिल्य भी कहा जाता है। इनका दूसरा नाम चाणक्य है और भी इनका नाम विष्णुगुप्त है, ठीक है। तो बिल्कुल भी आप लोग कंफ्यूज ना हो।
क्वेश्चन नंबर 19 के लिए बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलते हैं सेशन के क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। सेशन का क्वेश्चन नंबर 20 है, कौटिल्य ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी। कौटिल्य ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी, 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था। अर्थशास्त्र, सूक्तावली, मुद्रा राक्षस, इंडिका। क्वेश्चन नंबर 20 के लिए आंसर करेंगे यस, वेरी गुड। तो अभी हम पिछले ही क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं कि कौटिल्य की अर्थशास्त्र रचना है। सेशन का क्वेश्चन नंबर 20 का ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलते हैं सेशन के क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। सेशन का क्वेश्चन नंबर 21 ये रहा, बहुत ही शानदार श्रृंखला आप लोगों के सामने, बिल्कुल भी मिस ना करें, बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ प्रैक्टिस सेट एसएससी जीडी स्पेशल प्रैक्टिस सेट सेकंड, संकल्प हमारा सफलता आपकी। और ये रहा क्वेश्चन नंबर 21। एक बार फिर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करना चाहेंगे अपने चैनल एकेडमिक हाइट्स विद एचपी सर में। सभी लोग सेशन को लाइक कर दें, शेयर कर दें। जो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा मौर्यकालीन शिलालेख वर्तमान में भारत में स्थित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा मौर्यकालीन शिलालेख भारत में नहीं है वर्तमान में स्थित। एसएससी जीडी 2023 में पूछा गया क्वेश्चन से। कंधार, कलसी, गिरनार, मस्की। क्वेश्चन नंबर 21 के लिए आंसर करेंगे यस। आपको बता दें कि मौर्यकालीन शिलालेख वर्तमान भारत में स्थित नहीं है, तो वह आपका क्या है, कंधार है। कंधार, यस वेरी गुड। कंधार, कंधार यह आपका वर्तमान में स्थित नहीं है। ठीक है, क्योंकि यह आपका कहाँ पे है, अफगानिस्तान में है। कहाँ पे है, अफगानिस्तान। जी, भारत बंटवारे के बाद ये कहाँ पे पहुँच गया, अफगानिस्तान में पहुँच गया। ठीक है, अफगानिस्तान में पहुँच गया। बाकी आपका कलसी, अगर कलसी की बात करें तो उत्तराखंड में है। ठीक है, और मस्की की बात करें तो ये आपका कर्नाटक में है। ये आपका कर्नाटक में है। और गिरनार की बात करें तो यह गुजरात में है। आपका कहाँ पे है, गुजरात में है। इस प्रकार से ये चारों आपके तीनों आपके भारत में हैं। बाकी आपका ये चौथा आपका अफगानिस्तान में है। ठीक है, कंधार। और ये जो आपका कंधार जो आपका है, ये ग्रीक भाषा में लिखा हुआ शिलालेख है। ग्रीक भाषा में है, जिसे हम क्या बोलते हैं, अरामाइक भाषाओं में बोलते हैं। ग्रीक और अरामाइक भाषाओं में लिखा हुआ है। और मौर्य साम्राज्य के विस्तार को दर्शाता है। ऐसा माना जाता है कि मौर्य साम्राज्य के विस्तार को दर्शाता है कि यहाँ तक इनका विस्तार था। क्वेश्चन नंबर 21 के लिए ये ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा, कंधार शिलालेख, जो कि आपके अफगानिस्तान में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 21 के लिए ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलते हैं सेशन के क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। सेशन का क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने धम्म की अवधारणा को लोकप्रिय बनाया था। निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने धम्म की अवधारणा को लोकप्रिय बनाया था। अशोक ने, बिंदुसार ने, चंद्रगुप्त ने, दशरथ ने। अब आप लोग देख लीजिएगा, आपको पता है कि मौर्य काल का जो प्रथम राजा थे, अशोक साम्राज्य थे, उन्होंने बुद्ध धर्म को अपनाया था। तो यहाँ पे आप लोग समझ सकते हैं कि बौद्ध धर्म का अपनाने का मतलब है धर्म की अवधारणा को लोकप्रिय किसने बनाया होगा, हम सम्राट अशोक ने बनाया होगा। और यह आपको याद बता ही चुके हम आपको कि कलिंग के, खासकर कलिंग युद्ध के बाद इनका हृदय परिवर्तित हो गया था और ये बौद्ध धर्म की ओर बढ़ गए थे। और इन्होंने अहिंसा, सहिष्णुता और प्रजा के प्रति जोर दिया था कि भाई प्रजा भी इस चीज़ को अपनाए, कि अहिंसा अपनाए और सहिष्णुता अपनाए, एक दूसरे को चाहे, है ना। और ये सब इनके शिलालेखों पर कई बार दूर दूर तक फैला शिलालेखों के द्वारा माध्यम से। तो आप लोगों को बता दें कि क्वेश्चन नंबर 22 के लिए ये ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं सेशन के क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। सेशन का क्वेश्चन नंबर 23 ये रहा आप लोगों के सामने, बड़ी ही शानदार श्रृंखला का ये क्वेश्चन।
अशोक ने अपने शिलालेख में उल्लेख किया है कि उनके राजा बनने के बाद कलिंग पर विजय प्राप्त की थी। किसने कलिंग पर विजय प्राप्त की? तो आपको पता है, हमने भी आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था, किसकी कहानी बताया है, 7 वर्ष, 10 वर्ष, 9 वर्ष, 8 वर्ष। तो हमने बताया था कि 8वें वर्ष उनके शासन का 8वें वर्ष, ठीक है, उनके शासन का कौन सा वर्ष था? 8वां वर्ष था, 8वां वर्ष था, ठीक है, उनके शासन का 8वां वर्ष था, जहाँ जब कलिंग पर उन्होंने कलिंग से युद्ध हुआ, कलिंग पर उन्होंने विजय प्राप्त की और वहीं से उन्होंने हृदय परिवर्तित हो गया उनका और बौद्ध धर्म की ओर बढ़ गए। क्वेश्चन नंबर 23 के लिए डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलते हैं सेशन के क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। निम्नलिखित में से किस मौर्य शासक ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार का बीड़ा उठाया था? फिर वही क्वेश्चन आपका बार बार, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। अशोक ही थे जिन्होंने, मौर्य शासक थे जिन्होंने बौद्ध धर्म की प्रचार प्रसार के बीड़ा उठाया था। यह देख लीजिएगा आप, प्रत्येक बार एसएससी जीडी के कुछ एग्जाम में पूछा जाता है। देखो 2022 में भी पूछा गया, पिछला क्वेश्चन देख लीजिए, 2022 में पूछा गया। सम्राट अशोक की देखो 2023 में पूछा गया। हर बार आपको देखने को मिले हैं सम्राट अशोक का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24 के लिए बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं सेशन के क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी, मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी। क्वेश्चन नंबर 25 के लिए, यस, क्वेश्चन नंबर 25 के लिए आंसर करें प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 25 के लिए ऑप्शन ए उज्जैनी, ऑप्शन बी तक्षशिला, ऑप्शन सी स्वर्णगिरी, ऑप्शन डी पाटलिपुत्र। मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी। क्वेश्चन नंबर 25 के लिए आंसर करें। यस, क्वेश्चन नंबर 25 के लिए आंसर आना स्टार्ट भी हो गए। तो आप लोगों को पता है कि तक्षशिला आपके मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी। एसएससी जीडी 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो चलते हैं सेशन के क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। सेशन का क्वेश्चन नंबर 26 ये रहा आप लोगों के सामने। क्वेश्चन नंबर 26 को अच्छे से रीड करेंगे। यस, क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा गया है, मेगस्थनीज ने पाटलिपुत्र के बारे में लिखा है। मेगस्थनीज ने पाटलिपुत्र के बारे में लिखा है कि यह एक बड़ा और सुंदर शहर है जो एक विशाल दीवारों से घिरा हुआ है। इसमें 570 मीनारें और द्वार हैं। कितने द्वार हैं? 64 द्वार हैं। कितने? 64 द्वार हैं। पिछले क्वेश्चन में भी हम ये पढ़ चुके हैं। 64 द्वार हैं और 570 मीनारें हैं। क्वेश्चन नंबर 26 के लिए बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलते हैं सेशन के क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। यस, मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक निम्नलिखित में से कौन था? क्वेश्चन द्वारा से पढ़ेंगे। मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? सेशन का क्वेश्चन नंबर 27। यस, मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? वेरी गुड, यस, बिल्कुल सही आंसर। बृहद्रथ जो आपके मौर्य साम्राज्य के अंतिम शासक बने। देखिए, इनकी हत्या इनके ही सेनापति पुष्यमित्र के द्वारा की गई थी। इनकी हत्या इनके ही सेनापति पुष्यमित्र थे, है ना, जो कि शुंग वंश के थे। कौन थे? शुंग वंश। तो क्या बोलते हैं? पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व एक सेना की परेड चल रही थी। वहाँ पर एक थे बृहद्रथ थे। एक सेना की परेड के दौरान शुंग वंश के जो सेनापति था, इनका ही सेनापति था पुष्यमित्र शुंग। ठीक है, पुष्यमित्र शुंग इनका ही सेनापति था जिन्होंने इनकी हत्या कर दी थी। और यही से हो गया मौर्य साम्राज्य का अंत और शुंग वंश का प्रारंभ। उसने इनकी हत्या करके शुंग वंश की नींव रखी थी। यहीं से आपका पुष्यमित्र शुंग ने अपने शुंग वंश की स्थापना की और यह मौर्य साम्राज्य का अंत हो गया था। यह अंतिम शासक थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 का ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलते हैं सेशन के क्वेश्चन नंबर 28 की ओर।
सेशन का क्वेश्चन नंबर 28, प्रसिद्ध पुस्तक अर्थशास्त्र हमें बताती है कि मौर्य काल के दौरान उत्तर पश्चिम कंबलों और अपने सोने और कीमती पत्थरों के लिए महत्वपूर्ण था। दक्षिण भारत, पश्चिम भारत, पूर्वी भारत, उत्तर भारत। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 28 के लिए यस, क्वेश्चन नंबर 28 के लिए आंसर करेंगे तो आप वेरी गुड, एसएससी जीडी 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर 28 के लिए ए ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। दक्षिण भारत, उन्होंने जिक्र किया है कि दक्षिण भारत में मौर्य काल के दौरान पश्चिम कमलों पर अपने सोने और कीमती पत्थरों के लिए महत्वपूर्ण था, ऐसा पुस्तक में बताया है अर्थशास्त्र की पुस्तक में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 के लिए ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलते हैं सेशन के क्वेश्चन नंबर 29 के लिए। क्वेश्चन नंबर 29 में मौर्य सम्राट अशोक के अनुयायी थे। मौर्य साम्राज्य के सम्राट अशोक के अनुयायी थे जैन धर्म के, इस्लाम धर्म के, सिख धर्म के, बौद्ध धर्म के। एसएससी जीडी 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है और बड़ा ही शानदार सम्राट अशोक के बारे में पूछा गया। तो आपको पता ही है कि सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया था, तो ये बौद्ध धर्म के अनुयायी माने जाएंगे। ठीक है, किसके? बौद्ध धर्म अपनाया था तो बौद्ध धर्म के अनुयायी हो गए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 के लिए डी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं सेशन के क्वेश्चन नंबर 30 अंतिम क्वेश्चन की ओर, और बड़ी ही महत्वपूर्ण श्रृंखला आप लोगों के द्वारा अटेंड की गई है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का सेशन पर जुड़े रहने के लिए। एक बार फिर सभी लोग कमेंट कर दें और बताएं कि आज का सेशन कैसा लगा आप लोगों को। सेशन को लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें। जो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत जल्द ही मिलेंगे अगली सीरीज में अगले क्वेश्चनों के साथ। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 को अटेंड करेंगे। धम्म शब्द एक प्राकृत शब्द है जिसका संबंध प्राचीन भारत के निम्नलिखित में से किस शासक से है। तो देखिए, धम्म शब्द की जो प्रचार प्रसारक है बौद्ध धर्म के माने जाते हैं, तो उनको अशोक साम्राज्य के अशोक हैं जिन्होंने प्रसार किया था और अपनाया था कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 30 के लिए डी ऑप्शन इज द राइट आंसर है और यह भी आपका 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। बहुत ही बढ़िया सीरीज आप लोगों के सामने रखी गई थी। संकल्प हमारा सफलता आपकी, संकल्प हमारा के थ्रू प्रैक्टिस सेट नंबर 2 आप लोगों ने हिस्ट्री का कंप्लीट किया और फिर मिलेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 3 के साथ। तब तक सभी लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत। हाँ, एक बार फिर कहेंगे, चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको ऐसी मनोमोहक मज़ेदार क्लासें मिलती रहें। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।